नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे मैंने बोर्ड पर पास्कल ट्रायंगल बना रखा है। आइए समझते हैं कि ये पास्कल ट्रायंगल का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो पास्कल ट्रायंगल है वो यूज कहाँ होता है। पास्कल ट्रायंगल जो है वो बेसिकली हमारा बायनोमियल थ्योरम, जिसको हिंदी में हम द्विपद प्रमेय कहते हैं, वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, आप जो बायनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं वो टर्म्स वाइज कोफिशिएंट आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी बायनोमियल पावर लूँ, बायनोमियल टर्म लूँ और उसकी पावर को अगर मैं जीरो कर दूँ, सपोज दैट हम ले रहे हैं a प्लस बी रेस टू दी पावर 0, तो वहाँ वैल्यू जो है वो हमारी 1 आएगी। अब अगर हम a प्लस बी रेस टू दी पावर 1 ले लें और अगर आप उसको एक्सपेंड करें तो आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप एक्सपेंड करते हैं यू विल गेट a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक पावर और एक्सटेंड कीजिए, if you want to find a plus b raised to the power 3, then what do you get, a cube plus 3ab square plus 3a square b plus b cube। और सिमिलरली हम इन पावर्स को प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप यहां पर ध्यान से देखें, जो पास्कल ट्रायंगल है वो इंडेक्स के लिए कोफिशिएंट्स देने का एक इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे आप बिना एक्सपेंड किए ये पता कर सकते हैं कि अगर मेरा इंडेक्स 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है 5 एंड सो ऑन, तो मेरा जो एक्सपेंशन होगा उसमें मेरे टर्म्स के कोफिशिएंट क्या आएंगे। ये है यूज पास्कल ट्रायंगल का। देखिए बोर्ड पे मैंने पहले से ही पास्कल ट्रायंगल बना रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर मैंने इंडेक्स लिया हुआ है, जो कि इंडेक्स मेरा 0 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं मैंने 5 इंडेक्स तक ही इसको अभी कैलकुलेट किया है। आप चाहें तो सेम प्रोसीजर से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप 6 7 इंडेक्स तक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हायर पावर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडेक्स के जस्ट सामने जो ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है आपको, ये पास्कल ट्रायंगल कहलाता है और ये कोफिशिएंट से जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। आइए देखिए किस तरीके से पास्कल ट्रायंगल को हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो आप 1 लिखें, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है। उसके बाद अगले स्टेप में आप लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर्स पे फिर एक बार 1 लिख लीजिए। आप देख सकते हैं मेरा सेकंड स्टेप, मेरा फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास चेंजेस होना शुरू होंगे। किस तरीके से चेंजेस होंगे, आप देखिए कि जब हम पास्कल ट्रायंगल का नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं तो हम जो प्रीसीडिंग स्टेप्स होते हैं उनमें लेफ्ट और राइट का जो टर्म होता है, एग्जैक्ट राइट का नहीं, जस्ट करस्पॉन्डिंग, उसको हम प्लस करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर 1 और 1 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो आपने जो थर्ड स्टेप लिखा उसमें आपने लेफ्ट और राइट मोस्ट कॉर्नर पर तो 1 लिख लिया, जैसे ये लिखा हुआ है, और जो मिड टर्म आएगा वो मेरा 2 आ गया। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलिए। अगले स्टेप में फिर लेफ्ट और राइट का जो कॉर्नर है उस पर 1 लिख दीजिए, जैसा कि ये लिखा हुआ है, और बीच के जो 2 टर्म्स हैं वो मुझे फिलअप करने हैं। तो वो फिलअप किस तरीके से करूंगा, 1 प्लस 2 यू विल गेट 3। देखिए अगेन 2 प्लस 1 यू विल गेट अगेन 3। और आप देख सकते हैं ये मेरा इंडेक्स 3 के लिए कोफिशिएंट्स मेरे पास आ गए। नेक्स्ट स्टेप, फिर दोबारा लेफ्ट और जो राइट का कॉर्नर है उसे 1 से फिलअप कर दीजिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। और जो मिड टर्म्स हैं जो मुझे कोफिशिएंट्स बीच में लेके आने हैं वो किस तरह फाइंड आउट करूंगा, यूजिंग पास्कल ट्रायंगल। देखिए 1 प्लस 3 यू विल गेट 4, 3 प्लस 3 यू विल गेट 6, 3 plus 1 you will get 4,
और लास्ट हमारा कोफिशिएंट 1 होना ही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो अपना फर्स्ट जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट कोफिशिएंट है उसको 1 ही रखेंगे। ये मेरा पास्कल ट्रायंगल में इंडेक्स 4 के कोफिशिएंट्स आ गए। यानी अगर आप पावर 4 करते हैं, सपोज यू वांट टू फाइंड a प्लस बी रेज टू दी पावर 4, और अगर आप उसको एक्सपेंड करें तो हर टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो आप देखिएगा इस ऑर्डर में आपके पास आएगा। नेक्स्ट जो इंडेक्स था वो था हमारा 5 का मतलब क्या है कि सपोज करिए मैं a प्लस बी रेज टू दी पावर 5 के लिए एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो वो कोफिशिएंट्स मेरे पास जब एक्सपेंड करूँगा तो क्या क्या आने चाहिए, अगर मुझे पता लगाना है विदाउट एक्सपेंशन तो मैं यहाँ से पता लगा सकता हूँ। देखिए फिर लेफ्ट और बिल्कुल राइट का जो कॉर्नर है उस पर 1 लिख लें, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब जो मेरे मिड में जो बीच में जो टर्म आ रहे हैं वो मुझे कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने हैं, वो फीड करने हैं। तो देखिए किस तरह फीड करूँगा। 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 4 प्लस 1 equals to 5 and the last coefficient is of course 1. आप देख सकते हैं कि बड़े आसानी से पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करते हुए मैं इंडेक्स जैसे जैसे मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं मेरे पास मेरे कोफिशिएंट्स आते चले जा रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो बायनोमियल टर्म में जो एक्सपेंशन होता है उसमें हमेशा हमारे पास जो भी पावर होगी उससे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा हैं। जैसे अगर मेरे पास x प्लस ए रेज टू दी पावर n है और अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपने एक्सपेंड किया जिस भी इंडेक्स के लिए तो आपके पास जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो एक आपके पास बढ़ करके आ रहा है। जैसे 0 पर आपके पास 0 प्लस 1 एक टर्म का कोफिशिएंट आना चाहिए या एक कोफिशिएंट आना चाहिए। देखिए एक कोफिशिएंट आ रहा है। जब आपने पावर को या इंडेक्स को 1 किया तो 1 प्लस 1 मेक्स 2, तो हमारे पास 2 कोफिशिएंट आने चाहिए, पहला और दूसरा। अब जब आप पावर को 2 कर रहे हैं, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया तो आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आए वो 3 आए, कोफिशिएंट मेरे पास 3 आने चाहिए, यहाँ 3 ही आने हैं, 1 2 3। मूविंग ऑन टू इंडेक्स 3। अब अगर इंडेक्स 3 है तो मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 4 आएंगे, कोफिशिएंट्स भी मेरे पास 4 आएंगे। देखिए 4 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4। अगर आप इंडेक्स को 4 लें तो मेरे पास 5 टर्म्स आएंगे, 5 कोफिशिएंट आएंगे, 1 2 3 4 5। और अगर आप इंडेक्स को 5 लेते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक्सपेंशन में 6 आएंगे। तो जो कोफिशिएंट है वो भी मेरे पास 6 टर्म्स के लिए ही कंटेन करना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इस कंसेप्ट को कहते हैं बच्चों पास्कल ट्रायंगल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा इंडेक्स अगर 6 हो जाए और मेरे पास जो नेक्स्ट जब 6 मेरा इंडेक्स है तो मेरे पास जो बायनोमियल एक्सपेंशन है उसमें कोफिशिएंट क्या आएंगे, तो आप खुद यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं लेफ्ट मोस्ट में 1 ले लूँगा, राइट मोस्ट में 1 ले लूँगा और मैं जो बीच के टर्म्स हैं उन्हें फिलअप करने की कोशिश करूँगा। किस तरीके से, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 plus 1 6 and the last one is 1। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग पास्कल ट्रायंगल हम बायनोमियल टर्म में जो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है या जो पॉजिटिव वैल्यूज इंटीग्रल हैं, पॉजिटिव जो इंटीग्रल के लिए एक्सपेंशन है उसके नंबर ऑफ टर्म्स में जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो पता कर सकते हैं। ये मेन यूज़ है पास्कल
ट्रायंगल का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा, आपको पास्कल ट्रायंगल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।